इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जेनकिंस कैसे इंस्टॉल करेंगे और जेनकिंस इंस्टॉल को हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो फ्री टीयर ऑप्शन में है, वो फ्री टीयर ऑप्शन में एक तो 24.04 है, दूसरा हमारे पास 22.04 है। तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ 20 एंड कंफर्म चेंजेस करता हूँ एंड लॉन्च इंस्टेंसेस करता हूँ। आई हैव ऑलरेडी वन पेयर की, सो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस पे जाते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। हमारा जो इंस्टेंस है वो लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे इसको एक नाम दे देते हैं, हम इसको दे देते हैं जेनकिंस। जेनकिंस सर्वर, ठीक है। अब इसमें हम लॉगिन करते हैं, हमारे पास जो की है इस पर क्लिक करते हैं और इस पर कनेक्ट का ऑप्शन देखते हैं। तो ओके, क्लिक ऑन दिस। ये इसका पब्लिक आईपी है, यहाँ से कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें चीज़ें दिख जाएंगी और कैसे कनेक्ट करना है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा ऑप्शन। एस एस एच क्लाइंट है, सेशन मैनेजर भी दिया हुआ है, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे। इसमें डिफ़ॉल्ट यूज़र रहता है वो उबंटू ही रहता है। उसके बाद आप जो है कोई भी अलग से यूज़र अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च होता है, स्पेशली उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, वो उबंटू ही रहता है और इसके साथ में हमें पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों मिलती हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे कि हमारे पास ये जो ऑलरेडी हमारे पास ये वाली की है, क्या करना है, इसको लॉगिन करना है EC2 इंस्टेंस पे। तो EC2 इंस्टेंस पे लॉगिन करने के लिए हमें जो कमांड दिया हुआ है, इसी को यूज़ करके हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे यस के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है सक्सेसफुली। और सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, हम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। अपग्रेड भी चला लेते हैं ताकि हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आ जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो हमारा ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ भी सारे अपडेटेड पैकेजेस हैं हमारे पास अभी VM में। हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो भी ये ट्यूटोरियल वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक में डाल दूँगा कि आप कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे और भी डिटेल्स मतलब मैं अपडेट करता रहूँगा, जैसे जैसे ट्यूटोरियल आते रहेंगे। सारे लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन और जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा, आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। इसमें मैंने ये भी लिखा हुआ है कि क्या क्या प्री रिक्विजिट हैं जेनकिंस को इंस्टॉल करने के लिए। पहले तो ये है कि अभी इस वीडियो में हम उबंटू यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा 22.04 है। दूसरा, यहाँ पे जावा एनवायरनमेंट चाहिए हमको इसको जेनकिंस रन करने के लिए। यदि पहले से इंस्टॉल नहीं है जावा रन एनवायरनमेंट, तो हमको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप कोई भी लेटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे OpenJDK 17 इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। अभी तो हम फिर अभी क्या है कि हम इसमें ये जेनकिंस वगैरह का जो की वगैरह है उसको ऐड करेंगे और साथ में उसका रेपो भी ऐड कर रहे हैं, APT की। और तो ये हमारा हो गया है और हमें यहाँ से ये दो और कमांड चलानी है। तो ये आपका लेटेस्ट जेनकिंस पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, जो कि LTS वर्जन है। तो हमारा यहाँ पे दो कमांड और बाकी है। तो ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे इसका स्टेटस जेनकिंस चेक कर लिया। जेनकिंस की सर्विस रन कर रही है यहाँ पे।
फिर मैंने क्या किया कि इसको क्या किया कि इसको मैंने इनेबल कर दिया, सिस्टम सर्विस इनेबल जेनकिंस। ओके, तो इसका काम ये रहता है कि जब हम कैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इनेबल जेनकिंस, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब भी आपका सिस्टम रिबूट होगा ना, तो इस सर्विस को वो अपने आप ही स्टार्ट कर देगा, आपको बार बार मैनुअली स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे दो चीज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जेनकिंस का वर्जन देख लेते हैं। जेनकिंस वर्जन, इसका वर्जन है 2.4791, ये इसका लेटेस्ट LTS वर्जन है। और जावा जो हमने इंस्टॉल किया था उसका वर्जन भी देख लेते हैं। जावा का वर्जन यहाँ पे 17.0.12 है। अब हम इसका GUI वगैरह सेटअप कर लेंगे। पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया, अब इसका GUI वगैरह प्लगइन वगैरह भी इसका हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या है कि EC2 इंस्टेंस में इसका जेनकिंस का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 8080 होता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि उसको सिक्योरिटी ग्रुप में, ये EC2 इंस्टेंस के अंदर इसको हम यहाँ से अलाउ करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप पॉलिसी में। तो यहाँ पे चलते हैं सिक्योरिटी में, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे एडिटिंग बाउंड रूल। ओके, तो हम एक नया रूल ऐड करने वाले हैं। हमको जो पोर्ट चाहिए वो रहेगा हमारा 80, और कस्टम रहेगा, हम कहीं से भी एक्सेस करने वाले हैं। तो सेव करते हैं रूल को, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कस्टम TCP लिया था 8080, और जो डिफ़ॉल्ट है 22 पोर्ट है वो, जो कि SSH लॉगिन के लिए दिया हुआ है। तो इसको एक्सेस करते हैं हम। तो जो हमारा IP है VM का, एक बार वो देख लेते हैं पब्लिक IP क्या है इसका। सभी वन रन कर रहा है हमारे पास, तो इस पर क्लिक करते हैं। इसकी पब्लिक IP ये है, तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे 8080 यहाँ पे हिट करते हैं। तो जेनकिंस की जो इनिशियल स्टेज में जो इंस्टॉलेशन का जो वीडियो, इंस्टॉलेशन की जो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यही आता है कि उसमें जो इनिशियल पासवर्ड रहता है वो हमें उसको यहाँ पे पेस्ट करना रहता है, ताकि हम लॉगिन करके अपना अकाउंट वगैरह यूज़र वगैरह क्रिएट करके सेटअप कर सकें। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम अ, यहाँ पे क्या करते हैं, तो देखते हैं ये उसका पासवर्ड है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये कह रहा है कि आप ये इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन, तो पहले स्टार्टिंग में हम जो भी सजेस्टेड प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और इसके अलावा अगर हमें और कोई भी प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो हमें डिफ़ॉल्ट प्लगइन यहाँ पे मिल रहा है, लगभग उससे हमारे बेसिक लेवल के काम हो जाते हैं ज़्यादातर। और अगर आपको कोई स्पेशल चाहिए तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अपना फर्स्ट एडमिन अकाउंट, यूज़र अकाउंट क्रिएट कीजिए, तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, डेवऑप्स एडमिन, डेवऑप्स एडमिन नहीं, डेवऑप्स बना देता हूँ। पासवर्ड भी हमारा यहाँ पे कुछ रख लेते हैं रैंडम, ताकि वो डाल देंगे हम एक्स रेट डेवऑप्स। .com, ठीक है, ये हमारा अकाउंट है। यहाँ पे हमने इसको सेव किया। ये हमारा जो URL है, ये पूछ रहा है आपका URL क्या रहेगा, तो ठीक है, हमारे केस में यही रहेगा। बाद में अगर हमें चेंज करना होगा तो हम वहाँ से जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेटअप कर दिया हमने, स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। तो
अभी आप देखोगे तो सबसे पहले तो देखो, इसमें हम सबसे पहला जो ऑप्शन हमको यहाँ पे ये है कि हमें मैनेज जेनकिंस पे जाना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी सेटअप करनी है, ठीक है। क्योंकि इस वाले नोड पे कोई भी यूज़र कुछ भी कर सकता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में कोई भी पॉलिसी वगैरह यहाँ पे अप्लाइड नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं सिक्योरिटी वाले सेक्शन में, और यहाँ पे देखो लॉग इन कैन डू लॉग्ड इन जेनकिंस ऑन यूजर रिव्यूज, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि लॉग इन कैन रहता है हमारे पास मैट्रिक बेस्ड सिक्योरिटी और प्रोजेक्ट बेस्ड मैट्रिक ऑथराइजेशन स्ट्रेटजी। तो अगर कोई यहाँ पे कर देता है एनीवन कैन डू एनीथिंग, तो कोई भी यूज़र कुछ भी कर सकता है, लेगेसी मोड जो पुराने टाइम पे यूज होता था वो। और लॉग्ड इन यूजर्स कैन डू एनीथिंग, मतलब जो यूजर इसमें कोई भी अगर लॉग इन है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसमें मैट्रिक बेस्ड सिक्योरिटी का क्या रहता है, एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स आता है, उसमें सेलेक्ट करना रहता है। प्रोजेक्ट बेस्ड मैट्रिक्स ऑथराइजेशन का ये है कि मतलब इसमें बहुत सारे पहले से ऑलरेडी, जैसे ये देखो एनोनिमस यूजर, ये यूजर एजेंट क्या क्या उसको परमिशन देनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं मैट्रिक्स बेस्ड। इसमें भी आप देखोगे तो आपको वही सेम चीज़ लगभग लगभग मिलती है। ओवरऑल क्रेडेंशियल एजेंट जॉब रन व्यू एससीएम मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो अपने को क्या है, यहाँ पे अपने को ये वाला यूज करना है फिलहाल के लिए। तो हमारे पास जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं है, हमारे पास एक ऑलरेडी एक यूज़र है जो कि यूज़र, हमने इसको एडमिन बनाया है ऑलरेडी, डेवॉप्स ओके। यहाँ पे हमको सिर्फ 2 परमिशन देनी है, और बाकी हम एडमिन, अगर हम इसको हम दे देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये ऑलरेडी बन गया, इसको ये सारे परमिशन अपने आप ही मिल जाएंगे, हमें अलग से कुछ यहाँ पे कोई परमिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसको, और अप्लाई पे क्लिक करते हैं और सेव करते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन देता है, और साथ में मुझे मोटिवेट ये करता है कि मैं आपके लिए कंटेंट बना सकूं, ठीक है।